Well, dear students, myself Devendra Singh Kuntal, lecturer in mathematics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Hodal Palwal, welcomes you in this EduSet class. And this is class 9th math subject, and the topic is linear equation in two variables. So we shall start from exercise 4.3 from question number 6 onwards. Now, question number 6 is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force of 5 units. Also read from the graph the work done when the distance travelled by the body is 2 units and 0 units. तो देखिए इनमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6. If the work done by a body on the application of a constant force, फोर्स को कांस्टेंट दिया हुआ है और प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो देखिए वर्क डन by a body may be taken as W is equal to FD, where W represents work done, F represents constant force applied, and D represents distance covered. अब उसने क्या कहा है, टेकिंग ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 यूनिट्स, गिवन दैट F is equal to 5 units, then W is equal to 5D. So this is the relation between W and D. You may take it equation number 1. Now टेबल प्रिपेयर करें इसकी D और W को लेके, W and D. When you take D as 0, W will be 0. D को 1 लेंगे, W 5 यूनिट्स हो जाएगा, या 5 into 1 5 हो जाएगा. D की जगह पर 2 लेंगे, 5 into 2 आपका 10 हो जाएगा, और D की जगह पर जब -1 लेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इससे हम आगे लेंगे, 3 लेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा. इस तरह से इसका हम ग्राफ बना लेंगे. और आप देख सकते हैं D की तरफ 0 1 2 3 और W की तरफ 0 5 10 15 है, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मान सकते हैं. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. इधर हमने D मान लिया है, और ऊपर की तरफ 5 10 15 20. O 0, 0 is this point, and 1, 5 is this point. 2, 10 is this point, and 3, 15 is this point. तो 4 पॉइंट हमारे पास आ गए, इनको ज्वाइन कराएं. तो इस तरह से हमें ये ग्राफ मिल जाएगा. दिस इज 0, 0, 1, 5, 2, 10, 3, 15. तो यही चीज़ इन्होंने कही है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स. ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज. तो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, व्हेन D is equal to 2 units, you can see here that when D is equal to 2 units, then the work done is 10 units. Work done W is equal to 10 units.
सेकेंड पार्ट, when D is equal to 0 units, वर्क डन W इज इक्वल टू 0 पर देखिए आप यहां पर 0 है तो 0 यूनिट्स। न वर्क नेगेटिव होता है ना ही डिस्टेंस नेगेटिव होती है, इसलिए हमने यहां पर नहीं लिए हैं। स्केल आप यहां चाहें तो लिख सकते हैं ऑन D डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट and work done W, work 1 centimeter equal to 5 units. Now question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहते हैं यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. तो क्या कहते हैं, यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलके ₹100 कंट्रीब्यूट किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक विक्टिम्स मीन्स भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए। तो वो किस किस तरह से अपना डोनेशन कर सकते हैं, एक को X मानते हुए एक को Y मानते हुए। तो लेट यामिनी donated ₹X and Fatima donated ₹Y in Prime Minister Relief Fund. देन क्या कहा उन्होंने, द कंबाइंड कंट्रीब्यूशन इज ₹100। तो X और Y दोनों का सम 100 आ जाएगा, X प्लस Y इज इक्वल टू 100। इसकी टेबल बनाएं। X एंड Y, इसको चाहें तो बदल सकते हैं, Y इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस X। अब आप देखिए यहां पर x की अगर छोटी वैल्यू लेंगे, 1 लिया मान लो हमने, तो y की वैल्यू 99 होगी जो कि बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 100 आ गई। बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 20 ले ली x की वैल्यू हमने यहां पर, तो 100 माइनस 20 y की वैल्यू 80 हो जाएगी। 40 ले ली तो 100 माइनस 40 y की वैल्यू 60 हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हमने 60 ले ली यहाँ पर तो y की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब चूंकि इसमें जो हमारा ग्राफ होता है उसमें इतनी वैल्यूज नहीं होती, इतनी लाइंस नहीं होती हैं कि हम 60 तक लें, तो इसको थोड़ा सा हम दूसरे रूप में ले सकते हैं। 10 के गैप में ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर को, 20 के गैप में भी ले सकते हैं। वो आपका ग्राफ की लेंथ और ब्रेड्थ पर डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 20, 40, 60, 80 एंड 100। ये आपका x, ये O, ये y पर भी इसी तरह से मान लिया 20, 40, 60, 80 एंड 100। इधर हमें नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी बच्चा नेगेटिव में डोनेशन नहीं कर सकता। x पे 0 y पे 100, x पे 0 y पे 100 आपका ये पॉइंट हो गया। x पे 20 y पे 80, x पे 20 y पर 80 ये पॉइंट हो गया। x पर 40 y पर 60, x पर 40 y पर 60 ये पॉइंट हो जाएगा। x पर 60 y पर 40 ये पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। इन चारों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो जाएंगे अलग अलग। आपको स्केल से ज्वाइन कराना है, इसे ध्यान रखना है। तो ये ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का। यही इसने पूछा है। इसमें चाहो तो इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हो। दिस इज 0,100 पॉइंट, दिस इज 20,80, दिस इज 40,60, दिस इज 60,40। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में जो लैंग्वेज है उनकी पहले उसे देखिए, फिर लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करिए और तब हम इसका ग्राफ वगैरह जो भी है वो बनाएंगे। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here it is a linear equation that converts Fahrenheit into Celsius. देखिए कई जो कंट्रीज़ हैं उनमें फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है टेम्परेचर को, कई कंट्रीज़ में सेल्सियस में मेजर किया जाता है, तो उसके बीच में रिलेशन होता है। शायद आप पहले से ही इसे जानते हो, नहीं है तो आप जानते हैं। फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का है सेल्सियस में 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब क्या कहते हैं, पहला पार्ट का है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। अब आपने क्या किया, सेल्सियस को एक्स और फ़ारेनहाइट को वाई मान लिया है, इम्प्लाइज इसको थोड़ा सा f इज इक्वल टू 9 इंटू सी अपॉन 5 लिख सकते हैं प्लस 32। इसका ग्राफ बना लीजिए। ओ सेल्सियस और ये आपका फ़ारेनहाइट। देखिए अब इसकी वैल्यूज देखते हैं कहाँ कहाँ हमको लेनी होंगी। यहाँ आप देखिए नीचे 5 संख्या आ रही है तो सी को मल्टीपल ऑफ 5 लेना है आपको। तो टेबल बनाते समय सी और एफ, सी को आपने 0 लिया तो ये टर्म 0 हो जाएगी ये वाली, और एफ की वैल्यू रह जाएगी 32। अब सी को हम 5 लें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 32 और 9 41 हो जाएगा ये। सी को बदल सकते हैं आप और बना सकते हैं, -5 ले लीजिए तो 32 और ये माइनस का 9 आएगा, ये 23 हो जाएगा। और एक 10 लेके देख लीजिए, 10 लिया तो 9 इंटू 2 18, ये आपकी 50 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सी की तरफ तो 0 5 -5 10 है और एफ की तरफ 32 41 23 एंड 50। तो इस पर हम 1 अब 10 तक लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 4 6 8 और 10 इस तरीके से मान लिया। 2 4 माइनस का 6 माइनस का 8। एफ आप देखिए पॉजिटिव ही आ रहा है, तो एफ हमने क्या किया, 50 तक जाना है और मिनिमम इसमें 23 है, तो हम क्या करें, इसको 10-10 का मान लेते हैं। 10 20 30 40 45 -10 माइनस का 20 -30 और -40। अब आप देखिए पहला जो पॉइंट है वो सी पर 0 एफ पर 32। सी पर 0 तो इसका मतलब आपको यहाँ कहीं नहीं जाना, और एफ का 32 का मतलब 30 से 2 छोटे खाने ऊपर, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,32। इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है 5,41। तो x की वैल्यू 5 देखिए, c की वैल्यू 5 2 4 4 और 6 के बीच में होगी, 5 यहाँ पर बीच में छोटी लाइन होती है वो। और इस पर f की वैल्यू 41, तो f की वैल्यू 41 है तो ऊपर चढ़ गए हम। 41 का मतलब 40 से ऊपर ये, तो ये पॉइंट हो गया आपका 5,41। थोड़ा नीचे ले सकते हैं आप इसे। -5,23। अब -5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, -4 और -6 के बीच में, और इस पर 23 है तो 20 से छोटे वाले खाने 3 ऊपर, 1 2 3, ये 23 को रिप्रेजेंट करेगा। तो -5 के ऊपर यहाँ पर हो गया -5,23। अगला है 10,50। तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 50, आपका 50 इससे और ऊपर चला जाएगा, तो 10,50 आपका यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट। ये 4 पॉइंट हमारे पास आ गए। इन चारों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे।
विद द स्केल। ये हो गया इसका ग्राफ, ये सीधा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। चूंकि हमारे पास ये मेजरमेंट पूरा नहीं है, इसका ग्राफ में 1 सेंटीमीटर ही है, कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का ग्राफ हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहा गया है इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट, 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर फारेनहाइट? तो टेक C इज इक्वल टू 30, F निकालिए, यहां से कितना हो जाएगा, F विल बी इक्वल टू 9 इंटू 30 अपॉन 5 प्लस 32, 5 से 6 टाइम्स कट गया, ये हो गया 54 प्लस 32, इट इज 86 डिग्री फारेनहाइट। थर्ड पार्ट में कहा गया इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब आपको F दे रखा है 95, नाउ F इज इक्वल टू 95, तो इसमें F की जगह पर 95 रखिए। तो आ गया 9C अपॉन 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 95। पहले 32 को उधर ले जाइए, तो 9C अपॉन 5 इज इक्वल टू आ गया 95 माइनस 32, और ये हो गया 9C अपॉन 5 इज इक्वल टू 95 में से 32 जाएगा तो 63, अब 5 को ले जाइए तो C इज इक्वल टू आ गया 63, 5 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 9 जाएगा डिवीजन में, 9 से 7 टाइम्स कट गया, 7 इंटू 5 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये कब है, जब F की वैल्यू यानी फारेनहाइट टेम्परेचर 95 है, तब जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 फोर्थ पार्ट, if the temperature is 0 degree centigrade what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature 0 degree Fahrenheit what is the temperature in Celsius। दोनों तरीके से पूछा है। तो टेक C इज इक्वल टू 0, देन F निकालिए यहां से, F इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो पार्ट 0 हो गया, 32 डिग्री फारेनहाइट। नाउ टेक F इज इक्वल टू 0, जब F 0 रखेंगे इसमें तो आ जाएगा 9C अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल टू 0, 9C अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 32, और C विल बी इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9, 5 इंटू 2 तो माइनस का 160 अपॉन 9 डिग्री सेंटीग्रेड। फिफ्थ पार्ट इज हियर, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। क्या कोई टेम्परेचर ऐसा है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट दोनों सेम हो सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करें, F की जगह पर C रख दें या C की जगह पर F रख दें। यह आ जाएगा C इज इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32, एलसीएम ले लीजिए 5, तो आ जाएगा 5C इज इक्वल टू 9C प्लस 160, 9C को डाला है तो 5C माइनस 9C इज इक्वल टू 160, माइनस 4C इज इक्वल टू 160, C इज इक्वल टू आ जाएगा 160 अपॉन माइनस 4, 40 टाइम्स से कट जाएगा, तो C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट 40 डिग्री C and F आर इक्वल, -40 पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाएंगे।
नाउ एक्सरसाइज 4.4 और एक्सरसाइज 4.4 के अंदर इन्होंने क्या किया है, लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो देर आर ओनली 2 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 इज give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation in one variable and in two variables. y is equal to 3. अब देखिए वन वेरिएबल जहां होगा तो केवल एक रियल नंबर लाइन दी जाएगी और इस पर आप जानते हैं बीच में 0 होगा, 1 2 3 4 और 0 से पीछे की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, -1 -2 -3 -4. तो यहाँ पर y इक्वल टू 3 कहाँ पर है, ये जो पॉइंट है ये आपका y इक्वल टू 3 है. सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू 3. फर्स्ट पार्ट इज हियर एंड इन सेकेंड पार्ट इन 2 वेरिएबल्स. अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है x और y और तब आपको बताना है कि x और y एक्सिस में y इक्वल टू 3 कहाँ पर होगा. ये x डैश y y डैश 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3. y is equal to 3 is this point. So there will be a straight line parallel to x axis. So this line is your y is equal to 3. Now we come to question number 2. और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0. 2x + 9 इक्वल टू 0 विल गिव यू 2x इज इक्वल टू 9 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू -9 और 2 को उधर ले जाएंगे डिवीजन में चला जाएगा. 9 में 2 का डिवाइड करेंगे तो -4.5 आ जाएगा. अब फर्स्ट पार्ट में आपको रियल नंबर लाइन पे इसको शो करना है 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 एंड -5. तो -4.5 -4 और -5 के बीच में होगा, बिल्कुल बीचों बीच. तो दिस रिप्रेजेंट्स 2x + 9 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -9/2. इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको जब बनाएंगे, दिस इज योर सेकेंड पार्ट. तो 0 1 2 3 4 5 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 ये O, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश. तो x इज इक्वल टू -4.5 मीन्स -4 और -5 के बीच में होगी, लेकिन यहाँ पर एक ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी 2x + 9 इज इक्वल टू 0 को, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. यही इसमें पूछा गया था. सो इट इज ऑल योर एक्सरसाइज 4.4 of chapter 4 linear equation in 2 variables. So thank you very much and Jai Hind.